आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 4.4 को हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो प्रश्न है कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहता है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए, ऐसे इस प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मूलों का जो अस्तित्व है इसके पहले अस्तित्व को चेक करेंगे कि क्या इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो हम इसके मूल को ज्ञात करेंगे, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो मूल को ज्ञात नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए 4.4 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 प्रश्न नंबर 1। ठीक है, एक का जो पहला प्रश्न है वो आपका दिया है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5। ठीक है, 2x² माइनस के 3x और प्लस का 5 बराबर 0। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि देखिए क्या मानना है हमें, ए बराबर, तो ए का मान कितना है, ये पहला वाला ए का मान होता है 2 हो गया। बी बराबर कितना है, -3 है तो -3, और सी बराबर 5 है तो लिखेंगे 5। ठीक है, तो इसके मूल्य की प्रकृति चेक करने के लिए हम डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। देखिए बी का मान है -3, लिखेंगे -3 का स्क्वायर, माइनस हो गया, माइनस है तो -4 हो गया, गुने में ए का मान 2 हो गया, सी तो सी का मान 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 4 दूनी के 8, 8 बचे 40। देखिए माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 31 आएगा। तो इसका अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि मान जो है कौन सी में आ गया, माइनस में आ गया। अगर प्लस में आता तो अस्तित्व होता। ठीक है, अतः समीकरण निकाय क्या है कि समीकरण निकाय का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा का प्रश्न। दूसरा का में क्या कह रहा है उसको बनाते हैं। देखिए दोनों में जो प्रश्न कर रहा है कि 3x² माइनस के 4√3x प्लस में 4 लिख देंगे। देखिए 3x² माइनस के 4√3x और प्लस में 4 बराबर में 0। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ भी करेंगे माना कि, चलिए ए और बी सी का मान लेते हैं। ए का मान हो जाएगा 3, बी बराबर माइनस के 4√3 हो गया, सी बराबर 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र लिख देंगे हम लोग, डी बराबर क्या होता है कि b² माइनस के 4ac। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, b का मान है -4, b -4√3 लिखेंगे, -4√3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 तो 4 हो जाएगा, गुने ए तो ए का मान 3, सी तो सी का मान हो गया 4। यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 और स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये कट जाएगा तो बचेगा 3, 16 - 3, चौथी 12 बचों के 48। ठीक है, 16 हो जाएगा आपका 48, 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। देखिए इसका मूल जो है अस्तित्व है, इसके मूलों का अस्तित्व है, इसके दो समान मूल होंगे। ठीक है, देखिए अतः यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः समीकरण निकाय का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व है। अगर अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, इसका द्विघाती सूत्र लगाएंगे और निकाल देंगे द्विघाती सूत्र से, मूल निकाल देंगे। ठीक है, द्विघाती सूत्र से तो क्या होता है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस √b² माइनस के 4ac बटा में 2a। चलिए ये माइनस है तो माइनस b, तो b का मान कितना है वो देख लेते हैं हम। देखिए b का मान है -4√3 तो लिख देंगे -4√3 प्लस माइनस √। देखिए इसका b² माइनस 4ac, देखिए यहाँ पर b² माइनस 4ac का मान आया है 0 तो लिख देंगे यहाँ पर 0 बटा में 2 और a, तो a का मान हो गया आपका 3, लिख देंगे 3। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 4√3 हो गया, और ये तो पूरा का पूरा हो गया 0 तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, लिखेंगे 3 दूनी का 6 कटेगा, 2 दूनी के 4 और 2 3 6। ठीक है, कट जाएगा आपका। तो देखिए ये आपका बच गया 2
रूट में 3/3। तो इसी को 2 बार लिख देंगे, 2√3/3। ये हो गया आपका 2 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। देखिए तीसरा का जो प्रश्न है, देखिए तीसरा का प्रश्न है 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0 लिख देंगे। 2x² माइनस के 6x और प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, हल करेंगे, लिखेंगे माना कि, ठीक है, ए बराबर, तो ए का मान हो जाएगा आपका 2, बी बराबर -6 हो जाएगा और सी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे हम डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² माइनस के 4ac, यही ना होता है। b का मान है -6, लिखेंगे -6 का स्क्वायर -4 गुने a, तो a का मान 2, c तो c का मान हो गया 3। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 -4 दूनी के 8 और 8 का 24। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका भी अस्तित्व है, लिखेंगे अतः 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 समीकरण निकाय समीकरण निकाय का अस्तित्व है। ठीक है, तो अस्तित्व है तो हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे और x का मान निकालेंगे, इसका मूल निकालेंगे। ठीक है, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से, लिखेंगे द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस के 4ac बट्टा में 2a। ठीक है, चलिए माइनस के b है तो लिखेंगे माइनस, और b का मान कितना है, तो b का मान देखिए यहाँ पर -6 है तो लिखेंगे -6 प्लस माइनस रूट अंडर, इसका मान हमारे पास निकला हुआ है कितना, ये 12, लिख देंगे 12 बटा में हो गया आपका 2 गुने a, तो a का मान है आपका 2, तो लिख देंगे 2 बराबर हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 हो गया प्लस माइनस, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 4 गुने 3 बटा में हो गया 2 दूनी के 4। अब देखिए इसको करेंगे 6 प्लस माइनस, ये 4 है तो बाहर 2 निकलेगा, रूट में 3/4 हो गया। इन दोनों में से 2 को हम कॉमन करेंगे। ठीक है, तो जैसे इन 2 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 6 प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा में 4 कटेगा, 2 दूनी के 4। ठीक है, देखिए ये आपका आ गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 और बटा में आ गया 2। ठीक है, अब इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। देखिए x बराबर लिख देंगे हम लोग 3 प्लस रूट 3/2 कमा 3 माइनस रूट 3/2। ठीक है, ये आ गया आपका मूल्य। ठीक है, 3वां प्रश्न का ये हो गया आपका उत्तर। चलिए अब देखते हैं हम लोग दूसरा का प्रश्न। दोनों कहा कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल होंगे। ठीक है, देखिए 2 बराबर मूल होने के लिए d का मान 0 होना तय है। अगर d का मान 0 नहीं होगा तो मूल जो है 2 नहीं होंगे बराबर, मूल 2 होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, कब, जब 0 नहीं होगा तब। चलिए तो बनाते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न, ठीक है, 2 का पहला प्रश्न दिया है, देखिए आपका 2x² प्लस के x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए हल करते हैं, लिखेंगे माना कि देखिए a का मान कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, b का मान k हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वास्तविक 2 मूल बराबर होंगे, कब होंगे, जब d बराबर क्या हो जाएगा कि 0 होगा, d बराबर 0 होगा तभी वो हो सकता है बराबर। तो d का जो मान होता है वो क्या होता है, b² माइनस के 4ac बराबर 0। देखिए तो b का मान कितना है, k है तो लिखेंगे k का स्क्वायर -4a, तो a का मान 2 हो गया, c तो c का मान 3 हो गया बराबर में 0। तो ये हो गया देखिए आपका k² -4 दूनी के 8 और 3 का 24 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि k² बराबर हो गया आपका 24, ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो हो जाएगा रूट में। ठीक है, यानी कि k बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 24। ठीक है, और 24 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, k बराबर लिखेंगे 24 को 6 गुने 4, 4 बाहर निकल सकता है। ठीक है,
तो के बराबर हो जाएगा 4 के बदले में 2 निकल जाएगा 2√6। ठीक है, ये आपका आ गया के का मान। चलिए अब देखते हैं इसका दूसरा का प्रश्न 2 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर प्रश्न, देखिए 2 में वही करना है। थ्री दिया है के एक्स, के एक्स इंटू एक्स माइनस के 2 और प्लस में 6 बराबर 0। ठीक है, हल करेंगे। पहले इसमें हम गुना करते हैं तो हो जाएगा, देखिए के एक्स हो जाएगा आपका के एक्स स्क्वायर। इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस के 2 के एक्स। ठीक है, और ये प्लस में 6 है बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि ए का मान हो जाएगा आपका के, ठीक है, बी का मान हो जाएगा आपका माइनस के 2 के, और सी का मान हो जाएगा आपका ये 6। ठीक है, फिर से डी बराबर हम लिख देंगे 0, डी बराबर 0। डी का मान हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो बी का मान है कितना है, माइनस के 2 के, लिखेंगे माइनस के 2 के का स्क्वायर माइनस 4a, तो ए का मान हो गया के, सी तो सी का मान हो गया 6। ठीक है, बराबर में कितना है 0। देखिए ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4×6 = 24 के, बराबर में हो गया 0। अब देखिए इन दोनों में के है तो के को हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, के को कॉमन करके भेजने को उधर, चाहे के को उधर भेज देते हैं। ठीक है, ये माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी 4 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24 के। ठीक है, अब देखिए ये के है, ठीक है, यहाँ पर लिखें ये गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में। के स्क्वायर का मतलब हम के गुने के लिख सकते हैं, बराबर देखिए हो गया 24 के, और बटा में हो गया, देखिए ये गुना में था, इधर तो हो गया भाग में 4, तो कटेगा 4×6 = 24। ठीक है, और एक के से एक के कैंसिल, यानी के का जो मान है वो आपका आ गया 6। ठीक है, चलिए आपका 2 नंबर प्रश्न भी बन गया। अब 3, 4 और 5 आपको हम अगले वीडियो में 3, 4 और 5 को बता देंगे। ठीक है, चलिए।